2014 में नरेंद्र मोदी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 से लेकर 2026 तक लगातार लोकसभा में सभी बिल पास कराने में मोदी सरकार सफल रही है। 2014 के बाद पिछले 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार की लोकसभा में बुरी तरह से हार हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल मोदी सरकार लोकसभा में पास कराने में असफल हुई है, पूरी तरह से विफल रही है। क्या मोदी सरकार के मंत्री लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट करने में बुरी तरह से असफल रहे हैं, या फिर मोदी सरकार के मंत्रियों को यह लगा था कि महिला आरक्षण के नाम पर पूरा विपक्ष बिखर जाएगा? क्या मोदी सरकार और उसके मंत्री पूरी तरह से अति आत्मविश्वास में थे कि यह बिल पास करा लेंगे, क्योंकि यह धारणा बन गई थी कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बिल के नामंजूर होने के बाद सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को लगा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है इस धारणा को सबसे बड़ा झटका लगा है। क्या है इस बिल के नामंजूर होने के पीछे के कारण और क्या थी मोदी सरकार की मंशा इस बिल के लाने की, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अभी लोकसभा का बजट सेशन समाप्त हुआ था, लेकिन मोदी सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास कराने के लिए। इसके साथ और 2 बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किए थे और 3 दिन की चर्चा के बाद पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह लोकसभा में नामंजूर हो गया। हालांकि यह घटनात्मक संशोधन बिल है, इसलिए इसे पास कराने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत थी। इसका मतलब साफ है, 542 वाली लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 360 सांसदों के वोट जरूरी थे, जबकि सरकार के पास सिर्फ 293 ही वोट थे। फिर भी मोदी सरकार ने यह बिल पेश किया। क्या है इसके पीछे का कारण? अगर इस बिल को मोदी सरकार को पास कराना था तो करीब 60 के आसपास विपक्षी सांसदों का समर्थन जरूरी था। क्या मोदी सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं जानते थे कि उनके पास इतनी बड़ी संख्या नहीं है, बिल पास कराने का बहुमत का आंकड़ा नहीं है? यह मोदी सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानते हुए भी इस बिल को पेश किया गया। ऐसा लगता है इस बिल का और महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने के इसमें मोदी सरकार ने ठीक तरह से फ्लोर मैनेजमेंट नहीं किया। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कोई भी प्रयास नहीं किया कि सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाए, सभी विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष एक होकर इस पर चर्चा करें और यह बिल एक मत से पास कराए। ऐसा कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया। यह स्पष्ट बताता है कि कहीं न कहीं क्रेडिट लेने की होड़ दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगी हुई थी। सरकार पूरी तरह से महिला आरक्षण का क्रेडिट लेना चाहती थी। इस बिल के नामंजूर होने में दूसरा कारण यह भी है कि सरकार को ऐसा लगा कि महिला आरक्षण के नाम पर पूरा विपक्ष बिखर जाएगा। कई विपक्षी पार्टियां, खासकर उन्हें आशा थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी इस बिल का समर्थन करेंगी, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से एकजुट रहा इस चर्चा के दरमियान और इस बिल पर वोटिंग के समय भी विपक्ष पूरी तरह से एक रहा। इस वजह से इस बिल के खिलाफ 290 सांसदों ने वोट किया। विपक्ष के सिर्फ 5 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया। हालांकि मोदी सरकार जानती थी कि यह बिल वह इस लोकसभा में पास नहीं करा सकती है, फिर भी इस बिल को लाया गया। क्या मोदी सरकार की कुछ और मंशा थी? क्या मोदी सरकार एक तरह से पानी की गहराई को नापना चाहती थी, पत्थर फेंक कर देखना चाहती थी कि विपक्ष किस हद तक एक रहता है, ताकि भविष्य में इससे अच्छी और पूरी तैयारी के साथ इस बिल को फिर से पेश कर सके? लेकिन इस बिल के नामंजूर होने के बाद सबसे बड़ा झटका यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को लगा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज हो चुकी थी कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस बिल के नामंजूर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इमेज को जबरदस्त झटका लगा है
और इसी वजह से आज मोदी सरकार की पूरे देश में किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शायद यह ध्यान में आ चुका है, इसी वजह से दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या कारण है मोदी सरकार की पहली हार की? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।